Hello guys, my name is Deepak and you are watching Business Analysis. Today we will discuss about budget which was proposed by our Finance Minister Nirmala Sitharaman on 1st of Feb. So let's get started. तो गाइस बोला जा रहा है इसको बहुत ही कम शब्दों में और 90 मिनट्स में इस बजट को ख़त्म कर दिया गया है। और इसको बहुत सराहा भी है अपने आनंद महिंद्रा जी ने, उदय कोटक जी ने, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर ने, कि बोला है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए। और गाइस इसको निर्मला सीतारमण ने अमृत काल कहा है, यानी अमृत काल मतलब स्वर्णिम टाइम की इस टाइम में कैपिटल इन्वेस्ट की जा सकती है और बाहर के इन्वेस्टर को एक तरह से खतरा नहीं है इस टाइम में अपना पैसा इन्वेस्ट करने में कि उनका पैसा बचा रहेगा। तो इसलिए इसको अमृत काल कहा है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। और दूसरा एक चीज़ और कहा है इसके साथ साथ, इसको इंडिया एट द रेड 100, मतलब ये 75th आज़ादी का वो था, दिवस था, तो अभी 100th इंडिपेंडेंस डे पर जो बजट पेश किया जाएगा उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए ये 75th बजट पेश किया गया है, ऐसा वहाँ पे कहा गया है। सो गाइस इस बजट में फोर एरियाज़ को फाइनेंस मिनिस्टर ने पॉइंट आउट किया है कि जिन पे फोकस करेगी इस बजट में। पहला है पीएम गति शक्ति योजना, जिसमें कनेक्टिविटी को बेटर करने के लिए इनिशिएटिव लिए जाएंगे। और इसमें आते हैं जैसे रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड द लास्ट इज वाटरवेज। सो गाइस सेकंड है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मीन्स कि अंदर से भारत को मजबूत करना, उन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। इसके कुछ टर्म्स है जैसे किसानों को मजबूत करना कि वो किसानी कर पाएँ, अपने अच्छे से किसानी कर पाएँ, और एमएसएमई बिजनेसेस को बढ़ावा देना, सपोर्ट करना। एंड गाइस थर्ड इज़ एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। इसमें जैसे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएंगे और कोल को हम लोग रिप्लेस करना चाह रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट रिप्लेस करना चाह रही है। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन भी भाग ले रहे हैं जैसे गौतम अडानी, मुकेश अंबानी जी। अभी मुकेश अंबानी जी ने कहा था कि रिन्यूएबल एनर्जी में $75 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। और मुझे लगता है गौतम अडानी जी तो पहले से ही, मुकेश अंबानी जी से पहले से ही इन सब चीज़ों पर उनका ध्यान है। सो गाइस फोर्थ एरिया है जिस पे निर्मला सीतारमण जी ने फोकस किया है, वो है फाइनेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस इकट्ठा किया जाए, इन्वेस्टमेंट ली जाए बाहर से। कि बहुत अच्छा टाइम है अमृतकाल, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये नहीं होने वाला है कि कैपिटल इकट्ठा होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा और दूसरी चीज़ें जिससे देश आगे बढ़े। तो आगे निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 25% से ग्रो हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स ये वो फंड्स होते हैं जो कंपनी यूज़ करती है टू एक्वायर अदर कंपनीज, टू बिल्ड न्यू एसेट, मेंटेन देयर कंपनी। सो मोटा मोटा बोला जाए तो अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। एक और चीज़ होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिन लोगों को पता है वो कमेंट करके बताएं इस वीडियो में, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ इस बारे में। नेक्स्ट कहा गया है कि 25,000 किलोमीटर्स के नेशनल हाईवे को बढ़ाया जाएगा टिल 2023, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब ये आप समझ लीजिए हमारी सरकार इसी चीज़ पे फोकस कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए मोदी गवर्नमेंट का यही मेन मोटो है। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, तो अगर ये इसका एक्सटेंडेशन होता है 25,000 किलोमीटर तो ये कनेक्टिविटी के लिए अच्छा रहेगा, अदर बहुत सारे और बिजनेसेस ग्रो होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनकम टैक्स की। जो इनकम टैक्स है, जो डायरेक्ट हमारे इनकम पे टैक्स लगता है, वो स्लैब सेम रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, इसमें किसी और वीडियो में बताऊंगा।
तो इनकम टैक्स स्लैब से सेम रही है? जिनको पता है वो कमेंट में बताएं। हमारी जनता कितनी नॉलेज वाली है, कितनों को। नेक्स्ट बोला है कि क्रिप्टो करेंसी, जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं उन पे 30% टैक्स लगेगा। और एक्चुअली ये उन पर लगेगा जो ट्रेड करके प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, उन पे 30% टैक्स लगेगा। बाकी जो लॉस मेंटेन कर रहे हैं उनके ऊपर ये नहीं लगेगा। और साथ ही साथ क्रिप्टो को लेकर के डिजिटल करेंसी को लेकर के सरकार ने बोला है कि वो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाले हैं। होप फॉर द बेस्ट, देखो क्या होता है। एंड ये एक तरह से अच्छा ही कदम है। बाकी जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने सराहा है। अगेन नेक्स्ट जो है कि मैंने एमएसएमई की बात करी थी। एमएसएमई यानी अगर जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी कि वो बिजनेस जो माइक्रो मीन्स सरकार ने इनकी श्रेणी बांटी हुई है कि इतने करोड़ से इतने करोड़ के बीच में माइक्रो बिजनेस हैं, और फिर जहां माइक्रो ख़त्म होता है उससे ऊपर लेके कुछ उनको स्मॉल बिजनेसेस कहा जाता है। और जो मीडियम बिजनेसेस होते हैं वो स्मॉल से ऊपर होते हैं। और स्मॉल से एक और मीडियम से एक और होता है, वो होता है लार्ज। वो बड़ी कंपनीज होती है, जैसे मेरे रिलायंस आ गई, टाटा आ गई, HCL आ गई, इन्फोसिस आ गई। तो दीज कंपनीज आर लार्ज कंपनीज। तो एमएसएमई ने मैंने आपको समझा दिया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मतलब कंपनियां। नेक्स्ट जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि इस साल 2022 में 5G की स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। एंड बढ़िया है, अच्छा है कि मतलब देश प्रगति कर रहा है, 5G आ रहा है। 4G आने से कितना मतलब लोगों को फ़ायदा हुआ था, एक तरह से रेवोल्यूशन आ गया था। और डेटा इतना सस्ता हो गया है, चीज़ें आसान हो गई हैं लोगों के लिए। सो आई थिंक इट इज़ गुड टू 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। नेक्स्ट जो है वो गवर्नमेंट ने बोला है कि आने वाले 3 सालों में वो 400 वंदे मातरम ट्रेन स्टार्ट करेगी, जो कि पूरे इंडिया में बनी है। सो यह भी देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मेक इन इंडिया ग्रो कर रहा है, और मतलब कि हम भी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत बढ़िया है। एंड ये भी बोला है कि 100 नए PM गति टर्मिनल भी बनाए जाएंगे, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेट्स सी। नेक्स्ट जो है हमारे FM फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि हमारी कंट्री नेक्स्ट ईयर 9.27% के ग्रोथ से ग्रो करेगी। सो बोला है कि ये जैसे बड़े देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा है चाइना, USA, इंडिया वगैरह जैसे बड़े देश हैं। सो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं कुछ स्कीम की, योजनाओं की जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है इस बजट में। एक है हर घर जल से नल, जिसके थ्रू वो लोग 60,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे टू, जैसे कि नाम से पता चलता है हर घर जल से नल, यानी कि पानी के ऊपर ही वो लोग प्रायोरिटाइज करने वाले हैं इसको। और 8.7 करोड़ पीपल्स को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट योजना है, स्कीम है कि 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे, 80 लाख लोगों को नए घर दिए जाएंगे PM आवास योजना के तहत। इसमें ये लोग 48,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। तो अगेन ये भी बहुत अच्छी खबर है। तो मेरे ख्याल में तो ऐसा होना चाहिए जल्दी से जल्दी, बट गवर्नमेंट क्या है कि थोड़ा टाइम ले लेती है, बट अच्छा करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट इस बजट। एंड गाइस जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें सरकार ने एक गंगा के लिए, नदी के लिए एक डिसीज़न लिया है कि उसमें वो 5 गंगा के आसपास का 5 किलोमीटर का एरिया को वो लोग केमिकल फ्री बनाएंगे, जिससे कि वहाँ का पानी किसी प्रकार से दूषित ना हो, गंदा ना हो। सो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। सो होप फॉर द बेस्ट गाइस। नेक्स्ट न्यूज़ है कि फिज़िकल डेफिसिट जो है वो बढ़ा है 6.8% से 6.9% गया है। फिज़िकल डेफिसिट
ऐसी चीज़ है कि ये बढ़नी नहीं चाहिए, ये कम रहे तो ही बेहतर है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि सरकार को घाटा हुआ है, कुछ ऐसे तरह की चीज़ है कि जो टैक्स कमाते हैं उसमें घाटा हुआ है समथिंग। सो फिजिकल डेफिसिट बढ़ना नहीं चाहिए, हमेशा कम ही रहना चाहिए। सो गाइस नेक्स्ट है कि अब गवर्नमेंट किसान ड्रोन को प्रमोट करेगी, यानी कि कैमरे के थ्रू, जैसे हम ड्रोन में कैमरे लगा देते हैं तो मतलब एक निगरानी हो सकती है खेतों की, उस लैंड की नपाई की जा सकती है, नापा जा सकता है, और ऊपर से उसमें कीटनाशक छिड़के जा सकते हैं, फर्टिलाइज़र एंड सो ये भी ड्रोन वाले स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छी बात है। ये भी एक अच्छा ही इनिशिएटिव है। मैं यहाँ पर केवल अच्छी चीज़ों के बारे में ही बात कर रहा हूँ फ़िलहाल अभी। सो गाइस नेक्स्ट जो है कि AVGC, एनिमेशन विजुअल इफ़ेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक, इसमें भी सरकार ने हाथ डाला है कि जैसे कि पहली बार इसको बजट में पेश किया गया है। ऐसा होता नहीं है, हालांकि बढ़ते हुए डिजिटलाइजेशन रेवोल्यूशन को देखते हुए इसमें सरकार ने इसको पहली बार ऐड किया है। और जैसा कि इसमें बहुत सारे भारतीय इंजीनियर हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जैसे इंडिया में से बहुत सारे इंजीनियर्स अमेरिका चले जाते हैं, तो वही उनके लिए ये किया है। और जैसे अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियां गेमिंग में आगे हैं, सो इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियन इंजीनियर्स और कंपनियां भी यहाँ पे बिल्ड करें, अच्छे गेमिंग बनाएं। और सो गाइस नेक्स्ट में जो बात हुई है वो ई पासपोर्ट के बारे में हुई है। आपको पता ही होगा कि पासपोर्ट को लेकर के हमारे गवर्नमेंट कितना कंसर्न है। उन चाहती हैं कि हमारा जो पासपोर्ट हो वो स्ट्रांग हो, जैसे अभी के टाइम में सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट जापान का माना जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट ई पासपोर्ट लेकर के आई है, जिसमें एक चिप लगी रहेगी, चिप में आपकी सारी जानकारी रहेगी। और ये मेनली इसीलिए किया जा रहा है कि प्रोसेस आसान हो जाए, लोगों का टाइम बच जाए, मेन चीज़ यही है। और सरकार ने जो नेक्स्ट बोला है कि वो 200 नए टीवी चैनल चलाएंगे पढ़ाई के लिए, कि जो बच्चों की पढ़ाई ख़राब होती है, एजुकेशन ख़राब हो रही थी इस लॉकडाउन में, उनकी एजुकेशन ख़राब ना हो और रिकवर हो उनकी एजुकेशन। तो 200 नए टीवी चैनल चलाने की बात हुई कि टीवी पे पढ़ाई होगी अब। एंड जो मेरी उम्र के हैं वो इस बात को समझते होंगे कि जब हम छोटे हुआ करते थे, तो मैं एक्चुअली सरकारी स्कूल में पढ़ता था, तो बोला जाता था कि आने वाले टाइम में कंप्यूटर पे पढ़ाई होगी। अब देखा जाए तो कुछ वैसा ही हो रहा है कि जैसे एडटेक स्टार्टअप आ गए हैं, जैसे बायजूस हो गया, वेदांतु हो गया, अपग्रेड हो गया। अपग्रेड तो ऑनलाइन डिग्री ही दिला रहा है, और क्या बोलते हैं कि अन अकेडमी हो गया। सो गाइज ऐसा सब हो रहा है, आप देख लो, जो बोला था और सही बोला था। और ये एजुकेशन में जो स्टेप लिया है सरकार ने, ये बहुत अच्छा है। मैं एजुकेशन को सबसे पहले रखता हूँ किसी भी चीज़ से पहले। और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट ने बोला है कि वो एनकरेज करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स को उसके एग्रीकल्चर के लिए, कि एग्रीकल्चर का सिलेबस अच्छा किया जाए, पढ़ाया जाए, कि काफ़ी पुराना सिलेबस है उसमें। और मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स आएँ ज़्यादातर, जो मैं चाहता हूँ, तभी किसानों को फ़ायदा होगा। और नेक्स्ट है गाइस, वो है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स। इसमें सरकार इंसेंटिव्स देती है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है टू मेक प्रोडक्शन मोर। एंड देखा जाए तो कि इन्वेस्टमेंट, और हाँ, जैसे प्रोडक्शन अच्छी होगी, हमारा नाम अच्छा होगा, जैसे कंपनियों के बारे में अच्छा होगा, तो इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी। और बोला है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में 60 लाख नई जॉब क्रिएट होंगे। और जो गाइस नेक्स्ट है, वो सरकार ने ये बोला है कि ये 75वां हमारा इंडिपेंडेंस डे था, तो उसको लेकर के बोला है कि 75 नए डिस्ट्रिक्ट में नए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट लगाई जाएगी। यानी कि गाँव की तरफ जाने का इनका इरादा है कि वहाँ पर भी डिजिटल बैंकिंग करी जाए। नोएडा, दिल्ली, NCR, बेंगलुरु, इन सब जगहों में तो डिजिटलाइजेशन ऑल आ ही गया है। सो सरकार चाहती है कि गाँवों में भी इन चीज़ों का उपयोग हो। Thanks for watching.